दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकारी फाइलों में 1,95,00,000 बेरोजगार छात्रों के नाम दर्ज हैं। यानी ये रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और अलग अलग जिलों में जो भी रोजगार दफ्तर है वहां पर इन्होंने अपने नाम लिखाए हुए हैं। इनकी उम्र कमोवेश 30 बरस तक है। यानी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ बेरोजगारों की तादाद सिर्फ रजिस्टर्ड है। जिन्होंने अपने नाम दर्ज नहीं कराए उनकी संख्या भी कम से कम 50 लाख है और ज्यादा से ज्यादा यह तकरीबन 80 लाख है। यह है बेरोजगारी का एक ऐसा आंकड़ा जो इस देश के सबसे बड़े सूबे में सरकारी फाइलों में दर्ज है। सटा हुआ बिहार है। बिहार में तकरीबन 80 लाख बेरोजगारों के नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज हैं। ठीक उसी तरीके से जो रोजगार दफ्तरों में नाम लिखे जाते हैं। और राजस्थान के भीतर इनकी तादाद तकरीबन 51 लाख है, 51 लाख। और यही स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर है, जहां 60 से 62 लाख युवा छात्र ऐसे हैं जिनके नाम बेरोजगारी दफ्तर में दर्ज हैं और वहां से नौकरी कब मिलेगी कोई नहीं जानता है। तो क्या इस देश के भीतर में राज्य दर राज्य अगर बेरोजगारों की परिस्थिति को टटोलना शुरू कर दें और एक झटके में इस देश का बेरोजगार एक साथ खड़े हो जाए तो इस देश की हुकूमत, इस देश की सत्ता को वह डिगाने की ताकत रखता है? यह सवाल आज सिर्फ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सिपाही की भर्ती के लिए जो पर्चा लीक होता है वो 60,244 पदों के लिए था। और उसमें जो लोग पहुंचे थे, अगर एवरेज निकालिएगा तो एक पद के लिए 80 लोग, 80 या 85 लोग, इतने लोगों की तादाद थी। क्योंकि कुल मिला के पूरे राज्य में जो परीक्षा केंद्र में पहुंचे परीक्षा देने के लिए, जिन्होंने फॉर्म भरा, इनकी संख्या 48 से 50 लाख के बीच है। यानी इतनी बड़ी तादाद में सिपाही भर्ती के लिए पहुंचे हुए छात्र। और इससे पहले भी 2 परीक्षाएं और हुई। जो कहा गया कि परीक्षा में पेपर लीक हो गया, तो एक तरफ इतनी बड़ी तादाद में जब रोजगार की मांग हो तो जरा कल्पना कीजिए कि पेपर लीक कराने वालों को कितना मुनाफा होता होगा। और यह पूरा माफिया सिंडिकेट सिर्फ एक घर में बैठकर नहीं चल सकता है और ना ही अपने तौर पर यह किसी गैंग के जरिए चल रहा होगा, बल्कि अधिकारी से लेकर पेपर सेट करने वाले से लेकर पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट इसके भीतर बाखूबी होंगे, जिसका जिक्र अब खुले तौर पर होने लगा है। तो क्या जिस देश के भीतर में हर तीसरा वोटर युवा है और उस हर तीसरे में से हर दूसरा व्यक्ति रजिस्टर्ड बेरोजगार है, उस देश के भीतर अगर जनता अपनी मांगों को लेकर एकजुट होती है तो सरकारों की नींव हिलने लगती है। क्या उत्तर प्रदेश में यही हुआ? 24 घंटे जिस तरीके से विरोध के लिए छात्र वहां पर, चाहे वो लखनऊ हो या वो प्रयागराज हो, इतनी बड़ी तादाद में, क्या सुबह का वक्त हो क्या रात का वक्त हो, सब कोई जब निकल आकर आ गए और ये कहने लगे कि अब हम घर कैसे लौटें, बिना सिपाही की वर्दी के नहीं लौटेंगे और अब यहीं पर बैठेंगे। तो क्या चुनाव नजदीक है इसलिए सरकार की चूलें हिलने लगी और एक झटके में उसे निर्णय लेना पड़ा कि पेपर लीक जो हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए, अन्यथा स्थिति नाजुक हो जाएगी। क्योंकि जनता के द्वारा उठाया गया मुद्दा अगर राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर रेंगने लगता है तो सियासी तौर पर सत्ताएं अक्सर कमजोर हो जाती है। और इस दौर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकल रही है और उनके हाथ में भी पोस्टर, जिस पोस्टर के आश्रय वो बता रहे हैं कि देखिए परीक्षा लीक हुई है। तो राजनीतिक और जनता दोनों परिस्थितियां अगर एक साथ जुड़ जाएं तो क्या यह कहा जा सकता इस देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है? हमें लगता है एक तस्वीर पहले आपको देखनी चाहिए। क्या सुबह का वक्त और क्या रात का वक्त, विरोध और जनता के लगते हुए नारे। और इस कड़ी में जो आखिरी वीडियो आपके सामने आएगा उसमें नारे ये लग रहे हैं, बाय बाय मोदी। इस नारे की लगाने की जरूरत
उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक को लेकर क्यों पड़ी। लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए, तब इसको डिकोड किया जाएगा। छात्र सड़क पर क्या आया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत की सांसें फूलने लगी और समझ में आने लगा कि जिस देश के भीतर में हर तीसरा वोटर युवा है, वहां पर अब दो दो हाथ कम से कम उन युवाओं को लेकर नहीं किया जा सकता है जिन युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट है और रोजगार देने का वादा दिल्ली की सत्ता ने सत्ता में आने से पहले किया था। यानी राजनीतिक तौर पर लगाए गए नारे सत्ता में आने के बाद सत्ता अगर भुला देती है और उसके बाद रोजगार के सामने आने वाली अड़चनों को लेकर अगर युवा के भीतर आक्रोश पनप चुका है तो यह सियासत के लिए खतरे की घंटी है। हमने शुरू में नाम बिहार का लिया, राजस्थान का लिया और मध्य प्रदेश का भी लिया, क्योंकि ये तमाम राज्यों में पेपर लीक और बेरोजगारी का संकट और युवाओं का राजनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा समझ का होना साफ तौर पर जतलाता है कि इन जगहों पर जो भी परिस्थिति छात्रों के साथ है, अगर राजनीति के साथ वो जुड़ जाए या राजनीति खुद को उनके साथ जोड़ ले तो फिर 2024 की तस्वीर कहीं बदल तो नहीं जाएगी। यह सवाल इसलिए भी है कि जिन 4 राज्यों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, अगर यहां पर युवाओं की संख्या को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इन युवा वोटरों की तादाद जो है तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख है। यानी 18 बरस से 30-32 बरस तक की उम्र के जो युवा हैं उनकी संख्या 6 करोड़ 80 लाख। बिहार में यह तादाद 3 करोड़ 50 लाख है। राजस्थान में यह संख्या 2 करोड़ 25 लाख है और मध्य प्रदेश में यह संख्या 2 करोड़ 35 लाख है। यह 15 करोड़ के लगभग का आंकड़ा है, जिसमें से रजिस्टर्ड तौर पर जो संख्या है वो 4 करोड़ से ज्यादा है बेरोजगारों की तादाद सिर्फ इन 4 राज्यों में। तो जरा कल्पना शुरू कीजिए, क्या वाकई जब मुद्दे उठने लगते हैं तो सरकारें कांपने लगती है? क्योंकि इससे पहले किसानों को लेकर जब 1 बरस तक आंदोलन चला और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ गया तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय तौर पर कहना पड़ा कि गलती हो गई, लगता है हम समझा नहीं पाए, तो हम 3 काले कानून वापस लेते हैं। और इसी बरस जनवरी के महीने की शुरुआत में आप याद कीजिए, जब हिट एंड रन केस के मद्देनजर इस देश के ड्राइवरों को कहा गया आपको 7 लाख रुपए फाइन देने पड़ेंगे, 5 साल आपको जेल में गुजारने पड़ेंगे, तो एक झटके में इस देश के ड्राइवर एकजुट हो गए और उन्होंने ड्राइवरी छोड़ दी। वो सड़क पे आ गए और देश की इकोनॉमी डामाडोल होने लगी। दूध से लेकर पेट्रोल तक और इस देश में तमाम सामानों की आवाजाही एक झटके में रुक गई। यानी जो 60% से ज्यादा सड़कों पर दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो ठहर गई और सरकार को अपने नियम कायदे कानून जो बनाने की दिशा में बंद पार्लियामेंट के भीतर वह सोच रही थी, बिना ड्राइवरों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझे हुए उसने एक झटके में अपना निर्णय वापस ले लिया। किसानों के साथ भी ऐसे ही निर्णय वो वापस लेती है, ड्राइवरों के साथ भी ऐसे ही निर्णय वापस लेती है। और जब जिक्र छात्रों का आया तो 24 घंटे ये छात्र क्या बैठे, उसके बाद सियासत ने अपने निर्णय को बदला। जो शुरू में कह रहे थे और बकायदा अधिकारी कह रहे थे, डिप्टी सीएम कह रहे थे खुले तौर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद एसटीएफ को लगा दिया गया,
पकड़िए जिन्होंने पेपर लीक किया है, सजा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश का तो नियम बहुत साफ है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और बच्चे मांग करते रहे कि अब आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन एक निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में जहां जहां आंदोलन हो रहा था, एक दूसरी तस्वीर देखिए। जब फैसला ले लिया गया कि अब पेपर लीक हुआ है, मान रहे हैं और परीक्षा रद्द कर रहे हैं और अगले 6 महीने में दोबारा परीक्षा लेंगे, लेकिन 6 महीने का वक्त दीजिए, तो क्या उत्साह, उमंग, उल्लास, क्या कुछ था, किस रूप में जश्न था? यह गुस्से का जश्न था, जिसके भीतर गुस्सा इस बात को लेकर था, घर से निकलते हैं, जहां सेंटर है वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो इतनी भीड़ के साथ होती है, पहुंच नहीं पाएंगे। फिर भी कुछ पैसे लेकर टिफिन बांधकर निकलते हैं घर से, और अब आंदोलन की शक्ल में है और सरकार पहली बार झुकी उत्तर प्रदेश के भीतर। तो ये नजारा देखिए, बच्चों के जश्न का नजारा है ये। सवाल इस जश्न का नहीं है, सवाल तो उस आक्रोश का है जिसमें सरकारें फेल हो जाती है और तमाम राज्यों में, और खास तौर से उन राज्यों में जो कि अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और वहां पर नुमाइंदे अपने चुने जाएं, इसके लिए सियासत एड़ी चोटी लगा देती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, और इसी स्थिति में 50 सीट मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी जोड़ लीजिए। और जरा कल्पना कीजिए कि लगभग 300 सीट तो इसी घेरे में आकर सिमट गई, लेकिन इन जगहों पर रोजगार कहां पर है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ध्यान दीजिए 2019 के चुनाव में भी तो कांग्रेस को दूसरे नंबर की पार्टी थी, कितने वोट मिले थे? 12-13 करोड़। बीजेपी को कितने वोट मिले थे? 22-23 करोड़। और इसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो थी 3-4 करोड़ से ज्यादा किसी को नहीं मिले, और सबकी स्थिति तो और नीचे थी। लेकिन हर बरस या हर 5 बरस के बाद कितनी बड़ी तादाद में इस देश का युवा वोट देने की स्थिति में आता है। लेकिन वोट देने के साथ वो देखता है कि आने वाले वक्त में जब वो डिग्री लेकर निकलेगा तो उसे रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसे इसी तरह तख्तियां उठाकर सड़क पर आंदोलन करना होगा। चुनाव आयोग की जानकारी है, उसने जानकारी दी कि 2,63,00,000 बच्चे जो 18 और 19 बरस के हैं 2024 में वोट डालेंगे, यानी पहली बार 2,63,00,000 नए वोटर होंगे। और युवाओं के वोटरों की तादाद इस देश के भीतर में राज्य दर राज्य अगर परखिएगा तो 25% से लेकर 30% के बीच रेंगती है। वो बिहार में 28.8% है, उत्तर प्रदेश में 29.9% है, राजस्थान में 28.3% है, मध्य प्रदेश में 27.7% है, पश्चिम बंगाल में 26.2% है। इसी तरीके से देखते चले जाइएगा तो इतनी बड़ी तादाद में युवाओं के भीतर के कौन से सवाल होंगे? किसी सरकार ने कोई काम क्यों नहीं किया? इस गुस्से की नब्ज को कौन पकड़ेगा? और युवाओं के भीतर का गुस्सा क्या राजनीतिक तौर पर अब इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा के भीतर जाकर घुस चुका है, जहां पर उन्हें भी समझ में आ गया है अगर उन्होंने जनता की बात जनता के हिसाब से नहीं की और जनता को अगर जगाने की कोशिश नहीं की तो फिर वो कांग्रेस पार्टी अपने घर की पार्टी बनकर रह जाएगी। और यही स्थिति इस देश के भीतर में हर राजनीतिक दल की है। लेकिन जैसे ही कोई मुद्दा उभरता है, जनता खड़ी होती है, सरकारें झुकने लगती हैं। जो इस दौर में छात्रों के एकजुट होने से उत्तर प्रदेश में निर्णय वापस लेना पड़ा और दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी हांफने लगी। अगर उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर इन युवाओं की वजह से हाथ से निकल गया तो फिर मुश्किल होगी। और शायद इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजनीति अगर जनता के गुस्से के साथ जुड़ जाए तो फिर जनता को यह लगने लगता है शायद इस देश के चुनाव या राजनीति उनके लिए हो रही है।
अन्यथा आप हवा हवाई जो भी मुद्दे उठाते चले जाइए। और शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी किसान और मजदूर का जिक्र करते करते बेरोजगारों का जिक्र कर रहे हैं। बेरोजगारी के जरिए उनकी जातियों के भीतर घुसकर उन्हें इस बात का एहसास कराने से चूक नहीं रहे हैं कि आप कहां खड़े हैं। असमानता के पायदान पर आप हाशिए पर हैं, आपको कोई पूछता नहीं है। यह बात उन्होंने आज भी कही। क्या कहा जरा सुनिए। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया ठीक है प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हो सकता है राहुल गांधी खुद की सफलता भी मान रहे हो। वो ये मान रहे हो कि दरअसल इसी यात्रा के भीतर ही जब 17-18 तारीख को परीक्षा हुई थी तो उन्होंने अपनी न्याय यात्रा में यह मुद्दा उठाया था और यूपी में ही यह यात्रा है और परीक्षा रद्द कर दी गई, यानी पेपर लीक हुआ है, यह मान लिया गया। हो सकता है वो इसको अपनी सफलता से जोड़ें, लेकिन दूसरा सच कहीं खतरनाक है इस देश के भीतर में। जब इस बात का वो जिक्र करने से चूक नहीं रहे हैं कि देख लीजिए आपका नाम मनरेगा में होगा, आप मजदूरों की तादाद में होंगे। और इस देश का सच तो यही है कि मनरेगा के भीतर काम करने वाले 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर, और इस देश में असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 40 करोड़ मजदूर। उस तादाद में इस देश के कौन से बच्चे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली? और बकायदा सरकार के आंकड़े जब कहते हैं कि इस देश के भीतर में तकरीबन 4 करोड़ युवाओं ने नौकरी की आस ही छोड़ डाली, वो मानकर चल रहे हैं कि दरअसल नौकरी मिलेगी नहीं, तो अपने तरीके से खेती कर लें, मजदूरी कर लें। लेकिन सरकार उस पर अपनी मुहर लगा देती है कि जी नहीं, हमने मुद्रा योजना के जरिए नौकरी पैदा की है। लेकिन इस परिस्थिति के भीतर करोड़ों की तादाद में जब युवाओं का दर्ज हो रहा है नाम, तो सवाल एक नया है। इस दौर में क्या वाकई बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, इन जगहों को लेकर क्या कोई सवाल इस देश के भीतर रोजगार से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को अपनाने का नहीं है? आपको जानकर हैरत होगी, उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्री थी, यह एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पे उद्योग कम हो गए। और यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की है कि जो भी कंपनियां यहां पर खुली थी 2014 में उनकी जो तादाद थी और 2021 में जो उनकी तादाद है, यह एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश में बंद हुई है। और बाकायदा उसकी तरफ से जो आंकड़े 2014 के हैं उसके मुताबिक 2014 में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था, जहां पे 6,206 कंपनियां चल रही थी। लेकिन 2021 7 नवंबर की यह रिपोर्ट है जो बतलाती है कि 1,228 कंपनियां ही अब राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र के भीतर बड़ी लंबी छलांग लगाई, 12,000 से बढ़कर 26,000 कंपनियां हो गई। दिल्ली में 11,000 से बढ़कर 14,000 हो गई। सभी जगहों पर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि यहां पर एक झटके में तकरीबन 5,000 कंपनियां कम हो गई, शटर बंद हो गए, ताले लग गए। वो गुड़गांव, वो नोएडा से जुड़े हुए थे, वो लखनऊ से जुड़े हुए थे, वो प्रयागराज से जुड़े हुए थे, कानपुर से जुड़े हुए थे, कहां से जुड़े हुए थे? कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है उसकी जब फाइल में इन बातों का जिक्र है कि 7 नवंबर 2021 की यह रिपोर्ट बता रही है कि इस देश के भीतर में बीते 5 बरस में, यानी 2016 के बाद 2021 तक 6,40,000 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई, लेकिन वो कहां खुली? क्योंकि दूसरी तरफ बताते हैं राज्य दर राज्य जो बढ़ रही हैं उसमें कंपनियों की तादाद जो बढ़ती है वो सिर्फ
1.25 लाख तक बढ़ती है तो बाकी 5 लाख कंपनियों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, नहीं खुली। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो इस देश में युवाओं को नौकरी दें या इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाएं या इस देश में बेरोजगारी को खत्म करें, ये सवाल एक झटके में इस देश के राजनीतिक पटल से गायब हो गए हैं। और सरकार उस इकोनॉमी को देख रही है जो कॉरपोरेट के नेटवर्थ के आश्रय इस देश को तीसरे नंबर पर पहुंचा दें या पहले नंबर पर पहुंचा दें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या वाकई इस देश के भीतर आम लोगों से कोई सरोकार राजनीतिक सत्ता के बचे नहीं, राजनीति के बचे नहीं, और इसीलिए उनका अपना जीवन, अपनी जिंदगी इलेक्शन के वक्त से हटकर कभी भी दूसरे वक्त जनता के बीच जाने की होती नहीं है? क्या वाकई यह स्थिति है? यह स्थिति है। और इसीलिए जब जनता अपने मुद्दों को उठाती है, उन मुद्दों को ढाल बनाकर राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन उन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर में सत्ता और सियासतें डामाडोल होंगी, यह भी सच है। और इसीलिए सरकारें डर जाती हैं। वो ये जानने लगती है कि अगर जनता के भीतर का आक्रोश उनके अपने मुद्दों को लेकर उफान पर आ गया, तब वो क्या करेगी, वो किसे कितना सहेजेगी। पुलिस के डंडे, पानी की बौछार, आंसू गैस, ये सारे हथकंडे सरकार कई मौकों पर, कई जगहों पर अपना चुकी है, अपनाती भी है और अपना भी रही है। 36 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर के बाहर जब बेरोजगार पहुंचे तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी, और डिप्टी सीएम यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि 24 घंटे के बाद सरकार ने मान लिया? मैसेज बहुत साफ है। इस देश के भीतर जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ अगर इस देश की राजनीति जुड़ जाए तो सत्ता के सामने चुनौती और मुश्किल दोनों होगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर चुनाव जीतने के लिए वोट तो जनता का ही चाहिए। और जनता के भीतर यह एहसास अगर जाग गया कि राजनीतिक तौर पर एकजुटता हमारी दिखाई देने लगेगी, तो फिर हमारी बातों को मानना होगा। तो आखिरी सच भी इस देश के भीतर का जान लीजिए। इस देश के भीतर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम जगहों पे जो रिक्त पद हैं, उनकी कुल संख्या इस देश में 90 लाख की है। 90 लाख पद रिक्त पड़े हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन विभागों के। इस देश के भीतर में तमाम कॉरपोरेट और तमाम पीएसयूज जो 2014 में जितनी नौकरियां दे रहे थे, उसमें तकरीबन 27% की कमी आ गई है। यानी रोजगार मिलना तो दूर, जो रोजगार था उसमें भी कमी आ गई। नीतियां ऐसी बनी, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने तौर पर लोगों को कम किया, यहां तक कि आईटी सेक्टर के भीतर भी 1 लाख से ज्यादा नौकरियां बीते 2 बरस के भीतर गई है। और जो पीएसयू काम करते हैं यानी पब्लिक सेक्टर के तहत, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखा जा रहा है। अब वहां पर परमानेंट नौकरी नहीं देने की स्थिति में सरकार है। सरकार तो अब पेंशन भी देने की स्थिति में नहीं है। सरकार जिस इकोनॉमी को अपना रही है, उसके 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता इस देश में संसद की ताकत के साथ जुड़ता है, और दूसरा रास्ता इस देश के कॉरपोरेट के भीतर के नेटवर्थ को बढ़ते हुए देखता है। क्योंकि आखिरी सच तो यह भी है कि इस देश के भीतर में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, यही 3 ऐसी जगह है जहां पर एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज की मौजूदगी है। इसके अलावे आइएगा तो चौथे स्तर पर हैदराबाद और नोएडा का आप जिक्र कर सकते हैं। 5वीं जगह आपको नहीं मिलेगी जब आप टॉप मोस्ट कंपनियों की फहरिस्त देखेंगे। कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, टाटा का लीजिए, आदित्य बिरला ग्रुप का लीजिए, आईबीएम का लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीजिए, सिटी बैंक का लीजिए, डीएचएल का लीजिए, नेस्ले इंडिया का लीजिए, इन्फोसिस का लीजिए, विप्रो का लीजिए, गूगल का लीजिए, अमेजन का लीजिए, एप्पल का लीजिए, टोयोटा का लीजिए, एचपी का लीजिए, कोका कोला का लीजिए, सोनी का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, एलजी का लीजिए, एचसीएल का लीजिए,
माइक्रोसॉफ्ट का लीजिए, कोई नाम ले लीजिए। इस दौर में आपको इन 3 शहरों से हटकर चौथा शहर गिनते गिनते आप गिन पाएंगे। यह स्थिति इस देश के भीतर की उस डेवलपमेंट की है जिस डेवलपमेंट में सब कुछ चंद कॉरपोरेट के भीतर सिमट जाए, चंद कॉरपोरेट चंद शहरों में सिमट जाए और इस देश की पूरी राजनीतिक ताकत एक पार्टी के भीतर समा जाए, तो फिर जनता को सोचना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।